जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने हैं तो वो क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी थोड़े वक्त में सिर्फ टारगेट ये रखा होता है कि हमारे 50 प्लस या 40 प्लस नंबर आ जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज बच्चे किधर से करें, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे किधर से करें। पूरे नंबर लेंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक एक चीज जो मैं बताऊंगा उनमें से आएगी और आप देखेंगे पेपर कंपेयर कर लीजिएगा बाद में। उसी में से आपको सारा डाटा मिलेगा। कमाल है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी 3 चैप्टर्स हमने खत्म कर दिए, कमाल कर दिए। आप जरा उसको देखते जाइएगा, आप लोगों का जो शक शुबा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी एहतियात है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टीचरोलॉजी 512। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के पेपर शुरू हैं और बच्चे 9th क्लास वाले थोड़े से कंफ्यूज इस वजह से हैं कि वो पहली दफा बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और सिलेबस भी नया है। मगर हमने आपको बारहा कहा है कि परेशान ना हुआ करें। टीचरोलॉजी 512 हमेशा आप लोगों के साथ है। हम दुआएं भी आप लोगों के लिए करते हैं, टीचर्स की दुआएं भी आप लोगों के साथ होती हैं, आप लोगों के पेरेंट्स की दुआएं पे फिर आपने मेहनत भी की हुई है। इन दिनों हम आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन दे देते हैं कि जिन बच्चों ने थ्रू सारा साल पढ़ा हुआ है या जिन बच्चों ने अभी कुछ दिनों में तैयारी करनी है, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने हैं तो वो क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी थोड़े वक्त में सिर्फ टारगेट ये रखा होता है कि हमारे 50 प्लस या 40 प्लस नंबर आ जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे बच्चों के लिए हम पोजीशन होल्डर को भी टारगेट करते हैं। हम जो है ना वो मीडियोकर बच्चे जो होते हैं और वो तरला ग्रुप भी जो है ना, सबको हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम इंटरटेन करें और बच्चों के लिए बेहतरीन मवाद शेयर करें। मैं आज आपके साथ मौजूद हूं प्रोफेसर मुबीन गनी साहब के हमरा। मैंने सर से टाइम काफी दिनों से लिया हुआ है और आज मैं सर से गुजारिश करता हूं कि सर जी, मेरे 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है मार्केट में 9th क्लास में आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सर जी फौरन ही फिजिक्स 9th क्लास के हवाले से बता दें कि बच्चे पेयरिंग कौन सी इस्तेमाल करें या तैयार करें। फिर आप क्या सजेशन देंगे बच्चों को। एमसीक्यूज बच्चे किधर से करें, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे किधर से करें, और वो बच्चे जो टॉपर हैं वो कितनी आप इन गैस से फायदा उठा लेंगे, और जो बच्चे मेरे जैसे हैं वो कैसे कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाह साहब। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जीशान साहब। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स के कोई भी सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए एक ही जितनी अहमियत का हामिल है। हमें सब में एक ही जितनी मेहनत करनी है ताकि हम पेपर्स में पूरे मार्क्स ले सकें। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपके फिज़िक्स 9th क्लास में नंबर कैसे आएंगे। बहुत ही आसान तरीकाकार है मेरे पास, बहुत ही एक ज़बरदस्त सा प्लान है जिसको अगर स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उनके 100% मार्क्स आएंगे। पूरे के पूरे नंबर लेंगे। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा उनमें से आएगी और आप देखेंगे पेपर कंपेयर कर लीजिएगा बाद में। उसी में से आपको सारा डाटा मिलेगा। कमाल है। जी सर, सबसे पहले तो मैं बच्चों को शेयर कर दूं जो उनकी पेयरिंग स्कीम, और उसमें कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों को क्लियर हो जाएंगे ताकि उन्हें पता हो कि हमारा जो पेपर है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सर जी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज के लिए देखें, हमारे पास जो 9th क्लास की बुक है उसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड पे मौजूद है और वो तकरीबन जो है वो 80% एमसीक्यूज उसमें से आने के चांसेस हैं। अच्छा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वहां से स्टूडेंट को मिलेंगे। अगर बच्चा बहुत अच्छे से एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइजेस के बहुत अच्छे से एमसीक्यूज तैयार करे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। तो एमसीक्यूज का जो मसला है वो वहां से ही उसका खत्म हो जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं रह जाएगी। बाकी इक्का दुक्का जो है वो आपको मिल जाएंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग। अच्छा, कुछ टीचर्स कहते हैं कि वो जो बुक्स के साइडों पे ना वो डब्बे से बने होते छोटे। हाँ, वो जो मैं 20% नहीं बता रहा हूँ वो वही है। अच्छा जी। वो जो आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन है, वहां जो उन्होंने आपको बुक में वो हिंट्स दिए हैं, नई नई जो चीजें ऐड की हैं, उनमें से उन्होंने डाटा लेना है। उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन भी उनमें से आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी उनमें से, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर के अंदर से आएंगे, चैप्टर के अंदर से आएंगे, वो वहां से आ सकते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी वहां से बन सकते हैं जो कुछ नई चीजें उन्होंने ऐड की हैं। ठीक है सर। इसी तरह मतलब एमसीक्यूज का पोर्शन इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला मरहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। अब देखिए, हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें से 2 तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। एक वो बच्चा जो कहता है मैं फुल तैयारी कर रहा हूँ, हर चीज तैयार कर रहा हूँ, वो सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर ले, तो उसमें से उसके पास चॉइस होगी, अपनी मर्जी से छोड़ के अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन वो बच्चा जो आपने एंड पे नाम लिया था कि वो बच्चे जिसमें मेरे जैसे, हाँ, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो आप कर रहे हैं,
उनके लिए सर जी ये है कि 9 में से अगर 6 चैप्टर्स के वो शॉर्ट याद कर ले बहुत अच्छे से रिव्यू एक्सरसाइजेस के, ठीक है, तो उसके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, सही और है। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देखें, 3 पेयर होंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से हमें चॉइस के साथ जो है पहला जो पोर्शन है उसमें से हमें कोई से 8 में से 5 करने, दूसरे में भी कोई से 8 में से 5 करने, ठीक है, और इसी तरह जो तीसरा है उसमें भी 8 में से 5 करने, टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हर पोर्शन में 3-3 चैप्टर्स को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें तो चैप्टर जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बेहतर है। और इसी तरह जो अगला उसका तीसरा हिस्सा है, तीसरा चैप्टर है, उसमें से 3 है, टोटल 8 है। अगर उसमें से हम कोई एक चैप्टर स्किप कर देते हैं, ठीक है, जैसे चैप्टर 1 और 2 के शॉर्ट याद कर लें तो 5 पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन में जाएं तो दूसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें भी चैप्टर 4, 5 और 6 शामिल है। अगर उसमें 4, 5 के याद कर लें तो 6 हो जाएंगे, उनमें से 5 करने हैं, 5 करने हैं, एक चैप्टर इजाफी हो जाएगा। हाँ जी, इसी तरह अगर हम चैप्टर जो है 7, 8 और 9 देखें, इनमें से भी 7, 8 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने, करने 5 हैं, 5 और 9 वाला करें ही ना, उसमें से 2 आने हैं। तो आप टोटल देखें, पहले वाले में से 1, 2, दूसरे में से 4, 5, तीसरे में से 7, 8, ये 6 चैप्टर याद कर लें, आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि 9 में से आप कहते 6 कर लो, 4 छोड़ दो। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी 3 चैप्टर्स हमने खत्म कर दिए, कमाल कर दिया, ठीक हो गया, कमाल कर दिया। इसी तरह सर जो इसका तीसरा पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। अब उसमें उन्होंने 3 आपको देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की सिर्फ आपने हमें चैप्टर नहीं बताने, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के हमें आपने टॉपिक्स भी बताने, बाकायदा क्वेश्चन भी बताने। मैं सर आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उनमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जबरदस्त हो गया, कमाल। और मैं उससे आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी बताऊंगा कि कौन से सिर्फ 9 में से 4 चैप्टर आपने याद करने हैं, आपके सारे न्यूमेरिकल के नंबर भी बताएंगे, न्यूमेरिकल के नंबर भी बताएंगे। जबरदस्त हो गया, फिर तो कमाल हो जाएगा। आप जरा उसको देखते जाइएगा, आप लोगों का जो शक शुबा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी एहतियात है सर, बच्चों को ऐसे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ना सर 2 हिस्सों में होता है, ए और बी पार्ट। ए जुज जो है वो थ्योरी का नॉर्मली होता है और बी जो है न्यूमेरिकल होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात कह दी है कि लाजमी नहीं है कि दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल हो, कोई एक थ्योरी हो, दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों थ्योरी भी हो सकते हैं। हाँ, जबरदस्त, ये काबिले गौर बात, ये काबिले गौर। स्टूडेंट ये ना सोच कि हमें दोनों चीजें बहरहाल तैयार करनी है, ठीक है, मतलब यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों थ्योरी, यानी कि हम थ्योरी भी नहीं छोड़ सकते, न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ सकते हैं, किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा पेयरिंग स्कीम है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर 4, 5 और 6 ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 7, 8 और 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सर बच्चे मोस्टली जो है अगर चॉइस करना चाहते हैं तो तीनों तैयार कर लें, अगर वो चाहते हैं कि हम टू द पॉइंट बात करें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर भी याद करें तो उनके लिए इनफ है, करने पेपर में 2 ही हैं, बेहतर है। अब इनमें से जो हमने 2 करने हैं उनके अंदर हमें न्यूमेरिकल की जो है वो जरा कुछ करनी है। अब देखें जो आपका आखिरी पेयर है ना 7, 8 और 9 वाला, उसमें से सिर्फ एक चैप्टर के न्यूमेरिकल है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बाकी 2 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल ही नहीं है, वो तो वैसे ही फारग हो गए। मतलब आपको वहां से एक ही चैप्टर, अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि थ्योरी के भी दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो चैप्टर 1 है पहला क्वेश्चन है उसमें 1, 2, 3 में से 1 के न्यूमेरिकल नहीं है, सही है, 2, 3 में से न्यूमेरिकल है। ओके। अब अगर हम ओवरऑल बात करें जो पहले 2 पेयर है अगर हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, उसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 6 ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके न्यूमेरिकल लाजमी करें, इनमें से ही आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। आपने ये 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर लिए और वो नंबर भी हम शेयर करेंगे कौन कौन से पॉइंट वाला न्यूमेरिकल आपने याद करना है, ठीक है। तो आपका जो है वो 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप कह रहे हैं वो भी बता देते हैं और न्यूमेरिकल के नंबर भी बता देते हैं। बिस्मिल्लाह करें सर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कम बोलूं जी और सारा नॉलेज फिजिक्स का ही बच्चों को ना ट्रांसफर हो, ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाह। अब सर मैं 1 बाय 1 लॉन्ग क्वेश्चंस के नाम बोलता जा रहा हूँ, बच्चे नोट कर लें, उससे लिख लें अपने पास कॉपी पेंसिल पे कि कौन कौन से, ये सारे जनरली आ जाएंगे, उसमें चैप्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, आपको एक तरतीब में लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, बता दें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय
बेस क्वांटिटीज एंड ड्राई क्वांटिटीज, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट ए डिटेल नोट ऑन वर्नियर कैलिपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन अ वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये बड़ा क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। ये फर्स्ट ईयर, ये 9th क्लास में बिल्कुल न्यू एडिशन है ये इस टॉपिक का, और इसके ऊपर चांसेस भी बहुत ज्यादा है आने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स, राइट अ नोट ऑन द इट्स टाइप। फोर्स बतानी है और उसकी टाइप्स है, इस पे आपने नोट लिख देना है। डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट भी बनता है तो लॉन्ग के तौर पे भी यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द फ्रिक्शन, राइट मेथड टू रिड्यूस इट। फ्रिक्शन क्या है और उसको कम करने के तरीके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर द 3 टेम्परेचर स्केल। हमारे पास टेम्परेचर स्केल में से वो फारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, ये 3 टेम्परेचर स्केल है, आपने इन्हें आपस में कंपेयर कर देना है। उसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए लिक्विड गैस, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, राइट द यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये वाला एक नया चैप्टर है सर, नया टॉपिक है 9th क्लास में, और इसके ऊपर बहुत चांसेस है आने के। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। व्हाट इज द सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड और एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। एंड द लास्ट वन सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ द फिजिक्स। ये 20 क्वेश्चंस बनते हैं सर। अच्छा। टोटल पूरी 9th की फिजिक्स में से आपने यानी कि पूरी 9th को खंगाल के नचोड़ के वो सारा कुछ बच्चों को बता दी। हाँ जी सर, इसमें से लाजमी 100% गारंटी इसी में से क्वेश्चन आएगा। ये सारे इसमें से आ जाएंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। थ्योरी के सारे क्वेश्चन, अगर 2 भी थ्योरी के आएंगे तो इन्हीं में से आ जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, कमाल हो गया सर। उसके बाद सर जी न्यूमेरिकल्स में आपने कहा था कि नंबर बता दें बच्चों को। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में सर जी एग्जांपल्स भी होती हैं, ठीक है, जो चैप्टर के अंदर होती है। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में लिखे होते हैं, एग्जांपल सोल्व करके चैप्टर में वो भी न्यूमेरिकल ही होते हैं, वो भी न्यूमेरिकल ही होते हैं। मैं वो भी साथ में बताऊंगा, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 और 6, ये 4 चैप्टर्स के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। चैप्टर 2 में से आपने न्यूमेरिकल जो करना है वो 2.1, 2.2, 2.3 और एग्जाम्पल जो आपने करनी है 2.3 और 2.6 है, ठीक। ये टोटल 5 क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 से है, 2 में से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से 3.2, 3.3, 3.4 ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में 3.1 और 2 है, ये भी 5 है, 10 हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह चैप्टर हमारे पास है जी 4 में से आपके न्यूमेरिकल पहला 4.1 ओनली, और इसी तरह इसकी 3 एग्जाम्पल है 4.2, 4.3 और 4.5, 4 टोटल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है सर। 14 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद लास्ट है चैप्टर नंबर 6, उसमें से आपने न्यूमेरिकल करने हैं 6.2, 6.4, 6.9 और एग्जाम्पल्स में 6.1, 6.2 और 6.3। सर टोटल 20 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, 20 ही लॉन्ग और 20 ही शॉर्ट, सही है। ये आपके मुकम्मल थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस 6 चैप्टर्स के मैंने आपको बता दिए, वो इस तरह से आपने कर लेने हैं रिव्यू एक्सरसाइजेस से, ठीक है। और आपने साथ में जो 20% का मार्जिन आ रहा है उसमें आपने वो साइड इंफॉर्मेशन को नहीं छोड़ना, आपने उन लाजमी चैप्टर्स के जो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और दोनों थ्योरी भी हो सकते हैं। शर्त नहीं है कि आपका एक न्यूमेरिकल है तो दूसरा थ्योरी का होगा, ये शर्त अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, ठीक हो। तो ये चंद चीजें थी जो आपको पूरे के पूरे पेपर में नंबर दिलवा सकते हैं। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत